सो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग 2025 मेंस का ये वाला सवाल बच्चों 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का है। ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो अगर इन जर्नल दिया हुआ है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बच्चे इसमें दिक्कत हो जाती है आप लोगों को, तो फिर भी करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को समझ के। तो गिवन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना गिवन है, μ2, और बाहर जो है वो कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ1 इज लेस देन μ2 गिवन है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और R2, तो ये रेडियस हमें R1 मान लीजिए गिवन है, ये रेडियस R2 गिवन है। और क्या करा है, इसको सिल्वर कर दिया गया बाद एक वाली सरफेस को। द सेकंड सरफेस इज सिल्वर पॉलिश्ड। अब वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि उसी जगह पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बने। तो एक्चुअली में ये क्या होगा, ये एक मिरर की तरह ट्रीट हो जाएगा क्योंकि सिल्वरिंग कर दी। तो हमें मालूम है कॉनकेव मिरर के केस में सेम जगह पर ऑब्जेक्ट, तो अगर मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ, अगर इसकी फोकल लेंथ आती है तो ऑब्जेक्ट को अगर आप कितने डिस्टेंस पे 2f डिस्टेंस पे अगर रखते हैं तो यहां पर ही इमेज बन जाती है। तो ये इस पूरे ज्योमेट्री को जो हमने सिल्वर करके रखा है, ये इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग, और इसको हमने क्या कर दिया, सिल्वरिंग कर दी। ये μ2 है, बाहर μ1 है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी और फिर ये मिरर की। तो हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्विवेलेंट कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ फॉर द लेंस माइनस 1 फोकल लेंथ फॉर द मिरर। तो मिरर के लिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, R2 ही है, दूसरे वाले को पॉलिश का R2 है। तो f कितना आ जाएगा, f कितना आ जाएगा R/2, लेकिन ये कॉनकेव है इसलिए f की वैल्यू -R/2 आ जाएगा। तो अगर आप मिरर के लिए कहें तो मिरर के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, -R/2। ठीक है ना, समझ में आ गया, नेगेटिव है ना, इस तरह से बना है तो -R/2 रेडियस। ये L हमें निकालना पड़ेगा L के लिए। तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने करा हुआ है यहाँ पे, तो आप मेरे हिसाब से ही करते जाइए। तो देखिए अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया, फिर ये हमने बता दिया मिरर के लिए, फिर हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगाया लेंस के लिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो जा कहां से रहा है, रे ये μ1 है और ये μ2 है। तो जो लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 में जा रही है। तो जब इस तरह से जाती है तो ये हम लोग को रिलेटिव लिखना पड़ता है। तो μ2/μ1 -1, ये एयर होता था यहाँ पर, जनरली यहाँ पर एयर होता था तो ये 1 हो जाता था, तो μ -1 लिख देते। फिर ये 1/R1, तो बताइए ये वाला R1 जो है ये पॉजिटिव है और साइन कन्वेंशन, और ये वाला माइनस, तो 1/R2। इसको हमने सॉल्व किया तो 1/FL आ गया। अब इक्विवेलेंट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 2/FL, तो ये 2/FL ये हमने यहाँ से लिख दिया। और अभी हमने कहा था आपसे f मिरर के लिए है, तो ये वैल्यू मिरर के लिए हमने लिख दी। अब आप क्या करोगे, इसमें ये 2/R2 आप बाहर कर दीजिए। इसको हमने बीच के कुछ इंटरमीडिएट स्टेप थे कैलकुलेशन के जो हमने फिलहाल यहाँ नहीं लिखे। तो इसमें देखिए ये 2 और ये R2, ये भी 2 और ये R2, तो आप बाहर कर दीजिए। एलसीएम आ जाएगा μR1 से आप इसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, आपके पास ये वाले टर्म आ जाएंगे। 2 टाइम्स ऑफ μ2, अंदर नीचे एलसीएम लोगे μ1R1 और ये R2 था, ये वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा F इक्विवेलेंट आ गया। 2 आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 ऑफ F इक्विवेलेंट आ गया। ये हमें मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट वहां पे रखा जाए तो U की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट। यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट तो इमेज भी वहीं पर बनेगी। यही तो अभी हमने आपको बताया। अगर आप यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो ऑब्जेक्ट को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बन जाती है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो 2 टाइम्स ऑफ F इक्विवेलेंट 2 इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो वैल्यू जाएगी μ1R1R2 डिवाइडेड बाय μ2, कॉमन ले लीजिए यहाँ से, R1 प्लस R2 ये आ गया और माइनस μ1 इंटू R2 आ गया, इंटू R2। तो देखिए यही ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ये बी वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इमीडिएट ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, जैसे जेईई मेंस में बहुत आसान सवाल आते हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से, और जब भी इस तरह का इन जनरल आता है तो साइन कन्वेंशन वगैरह की दिक्कत होने की वजह से हो सकता है आंसर मैच ना करे। तो अच्छा सवाल था, इस तरह के क्वेश्चन हमें करने चाहिए अच्छे से, और तभी हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।